तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख हमेशा हर गोचरीय स्थिति से अनुभव कराते रहता हूँ। उसका परिणाम आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, उसका असर आपके ऊपर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा नमन वंदना अभिनंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश जी का स्मरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व अपने ग्रह गोचर पर एक बार आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 5 दिसंबर को गुरु, ग्रहों के देवता जो गुरु हैं, जिनकी कुंडली में गुरु शुभ हैं, योग कारक हैं, अनुकूल हैं, बलिष्ठ हैं, ऐसे लोगों के लिए ये छत्र छाया वरद हस्त के काम करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर से मिथुन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। 7 दिसंबर 2025 को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि में आपके सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 20 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में शुक्र का गोचर होगा। बुध का 2 बार परिवर्तन होगा इस दिसंबर माह में, वृश्चिक में और फिर धनु में। मित्रों, होता क्या है, जीवन में लोग सब चीज चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से आप वंचित क्यों रहते हैं, उस रीजन को समझिए। जो धर्म सम्मत कार्य करने वाले होते हैं वह अंततोगत्वा संतुष्ट हो जाते हैं अपने कुल परिवार, संतान, रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय, हर चीज से। लेकिन जो एकांगी विकास चाहते हैं, सिर्फ जो हाय हाय पैसा ही करते हैं, तो उनके पास आप बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं कि पैसा तो आकूत है, बहुत है, लेकिन उसके भोगने वाले ही नहीं होते। वो शारीरिक पीड़ा से इतना परेशान है कि पैसा उनके किसी काम करे। किसी को आकूत धन संपदा है लेकिन संतान ही नहीं है, तो पैसे किस काम का। किसी के पास संतान भी है, आकूत धन संपदा भी है, तो संतान जो है वो लायक ही नहीं है, नालायक निकल जाता है, तो सारी धन संपत्तियों को वो डुबो देने वाला होता है। वो चाहे तिक्रम करके, लॉटरी करके, खेल में या जो भी 420 में बर्बाद हो जाता है। आप देखते हैं कि भारतवर्ष के बहुत लोग विदेश में जाकर स्टेब्लिश होना चाहते हैं, कारखाना खोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जो आप देखेंगे इसका इतिहास है, जो सिर्फ पैसा पैसा करते हैं, अंत तो गत्ता सिर्फ पैसा ही रह जाता है उनके पास, और कुछ नहीं रहता। न परिवार का सुकून, न कुटुंब का सुकून, न समाज में उनका मान पद प्रतिष्ठा, न आपको किसी स्तर पर आपके यश कीर्ति फैल पाती है, क्योंकि हर चीज की उचित मात्रा जरूरी है। कई लोग अपनी संतान के लिए पसीने की कमाई को, मोटी रकम पूरा खर्च कर देते हैं, बाद में वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो ये सब क्या है, यही बताता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर है वह सब आपको भविष्य के लिए संकेत कर रहा है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आप अपने मन से मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराने से सब चीज पता चल जाता है। आपके पूर्वज की कथनी करनी का भी पता चलता है, आपके पूर्वजों के श्राप या आशीर्वाद का भी पता चलता है। बाढ़े ही पुत्र पिता निज धर्मा, जिसके पूर्वज, जिसके आपके पितृ लोग अगर शुभ कर्म किए होते हैं तो आपको आगे बढ़ने में, उन्नति में करने में, हर इच्छा प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ग्रह गोचर के साथ साथ आपको अपनी कुंडली में दोष को भी देखना होता है। जिसकी कुंडली में जितना कम दोष होगा वह उतनी अच्छी तरह से तरक्की करेगा, आसानी से तरक्की करेगा, सुगमता पूर्वक वो तरक्की करेगा और हर जगह वह सफलता का झंडा फहराएगा, वो चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में। प्राय ऐसा देखने को मिलता है हमको कि विदेश में बहुत भारतीय लोग जाते हैं और वहाँ खान पान अपना बिगाड़ लेते हैं। पता चलता है वहाँ गोमांस भी भक्षण कर रहे हैं किसी होटल में, और कहलाने के लिए बोलते हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर धर्म का पालन करते हैं तो उसके प्रति आपको सजगता रखनी अनिवार्य है। इसको हल्के में लेंगे तो आपकी जिंदगी भी हल्का ही हो जाएगी, आपकी जिंदगी में कुछ रह नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है धर्म का पालन करना। जो धर्म का पालन करता है तो उसी के पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज प्राप्त होती है। यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा। और उसके ऐसे व्यक्तियों में जो धार्मिक हैं,
उसके में सैद्धांतिकता, उसमें नैतिकता, उसमें सामाजिकता, सारी चीजें होती हैं। जो सिर्फ हाय हाय पैसा करता है तो उसमें नहीं आपको नैतिकता देखने को मिलेगी, नहीं सैद्धांतिकता देखने को मिलेगी, ना उनमें आपको आरोग्यता देखने को मिलेगी, ना उसमें कोई संस्कार संस्कृति को देखने को मिलेगी। इसलिए धर्म जहाँ है वहीं पे आपकी कुंडली में मर्म छुपा हुआ है कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। कई लोग नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय छोड़ के नौकरी करना चाहते हैं, कोई राजनीति छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, कोई अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो कुछ और करना चाहते हैं। तो आपकी कुंडली यह बताती है कि आपके लिए रोजगार ठीक है, कि आपके लिए नौकरी ठीक है, आपके संतान में आपके कौन सहायक सिद्ध हो सकती है, आपके संतान किस किस स्वभाव के हो सकते हैं। इसके लिए आपको बचपन से ही संतानों में संस्कार डालना पड़ता होता है, और जो संस्कारित करते हैं अपने बच्चों को, संस्कार देते हैं, वही भविष्य के लिए आश्वस्त होते हैं, आश्वस्त रहते हैं। आपको कुंडली में देखना होता है, जैसे रोजगार, उद्योग धंधा, सर्विस, नौकरी आदि देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे प्रायः जिसकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में हो और उस पर क्रूर दृष्टि होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन भर कुछ न कुछ उधेड़-बुन दुविधात्मक फंसे रहते हैं और संघर्षमय जीवन बीतता है। दशम में शनि बहुत ही राजयोग, शशयोग जो होता है तो बहुत ही बड़े कल कारखाने खोलने वाले होते हैं, लेकिन अगर उस पर केतु की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, तो फिर वह संघर्षमय उसका जीवन हो जाता है। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां कभी-कभी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यह सब देखना होता है कुंडली में। लगातार 100-200 वर्ष तक आपकी तरक्की योग है, कि 10 साल तरक्की योग है, कि 5 साल तरक्की योग है, कि कल कारखाने खोलने के बाद पता चला कंपनी ही आपकी रासात हो जाएगी किसी ऐसी त्रुटियों से, किसी ऐसी गलतियों से। तो इस तरह से हमेशा जो बिल्कुल सही काम करता है, एक नंबर के काम करता है, तो उसको कभी किसी तरह का भय, डर कभी समाहित नहीं होता, न स्वप्न में, न जागृता अवस्था में। तो कुंडली में अभी जो ग्रह गोचर चल रहा है, गुरु जो परिवर्तन होने जा रहे हैं मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि वालों के लिए और सारी राशियों वाले के लिए क्या-क्या लेकर आ रहे हैं, आपको क्या पैगाम देने जा रहे हैं, आपको क्या संकेत कर रहे हैं, अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मात्र 1100 में आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। 2-4 हजार डालने की जरूरत नहीं है, मात्र 1100 में यहाँ हर चीज को आप मालूम कर सकते हैं। आपके लिए क्या भविष्य में होने जा रहा है, वर्तमान में क्या होने जा रहा है, इस ग्रह गोचर का फल आपको कितना मिलने जा रहा है आपकी कुंडली में। ये गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है इस दिसंबर महीने में 2025 के, जो इसका जो नींव पड़ेगा वो 2026 में इसका क्या फल मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि 29 मार्च 2025 को जब से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए हैं, तो बकरी चल रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं, और ये मार्गी होने के पश्चात आपको 27 तक यहीं पर रहेंगे अष्टम भाव में। गुरु आपके अगले साल कर्क में जाएंगे, सिंह राशि में होते हुए कर्क में जाएंगे, फिर सिंह में जाएंगे, राशि परिवर्तन होगा 26 में, लेकिन शनि आपका लगातार रहेगा 27 तक। तो ये इस बीच में जो कल कारखाने, उद्योगपति बनना चाहते हैं, या बड़ी-बड़ी नौकरी या कोई बड़ी हस्ती प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी तरह के आप रोजगार से संबंधित, आय से संबंधित, इनकम से संबंधित, निवेश से संबंधित, स्टॉक मार्केट आदि से संबंधित विशेष धन लाभ का योग, अचानक करोड़ों प्राप्ति के योग है कि नहीं, या नहीं है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है। बस ध्यान यही रखना है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह गोचर कहीं पापी तो नहीं, कहीं दूषित तो नहीं, कहीं निष्बल तो नहीं, बल है कि नहीं, लग्न, लग्नेश, कर्मेश आदि के कितना बल है, पंचमेश, इसको देखना होता है। मैंने आपको कई बार इस चीज का उल्लेख किया कि राहु कलयुग का जो है वह राजा बनाता है। राहु की बाहों में इतनी शक्ति होती है, वह आपको सोने के सिंहासन पर बैठाने की क्षमता रखता है। सिर्फ ध्यान देना है तो आपको अपनी धार्मिकता के प्रति, आपको अपनी आस्तिकता के प्रति, घर में नित्य पूजा, निमित्त पूजा और काम्य पूजा आदि जो करते हैं, जिस घर में ये सब संस्कार है, उस घर में लोग आरोग्यता भी प्राप्त करते हैं और आकुल धन संपदा के मालिक भी होते हैं, और देश, कुल, परिवार, समाज में उनका मान, पद, प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहती है। तो इस तरह से आप देखें, एक ही चीज होने से आप कभी सुखी नहीं हो सकते,
क्योंकि सबसे पहला तो स्वस्थ तन आपको चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए। स्वस्थ तन है, मन अगर व्यग्र है, बेचैन है, व्याकुल है, अवसाद में रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उत्साहहीन रहते हैं, यह ग्रह गोचर का परिणाम है। पितरों का दुष्प्रभाव हो सकता है, पितरों का कोप हो सकता है, और विषगुम्भ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है। क्या क्या दोष है, उसी के कारण बड़े बड़े कार्य करने के पश्चात भी आप में उदासीनता और अनमयस्कता और कोई भी उत्साह नहीं दिखता। यह सब किसी दोष के कारण होता है। बड़ी से बड़ी एक्सीडेंट आदि योग किसी पूर्व जन्म के पाप कर्म से होता है। आपका स्वकर्म का दोष है कि पितृ का दोष है कि स्त्री का दोष है कि भाइयों का दोष है कि दुश्मनों का पूर्व जन्म का दोष है, क्या दोष है, सब कुंडली बताती है। आप अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 में डालकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9755090269 पर डालकर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर शंका का समाधान, हर समस्याओं का परिहार, उसका उपाय, उसका निदान आप जान सकते हैं। और राशि के अनुसार हर चीज का पालन करें। आपकी राशि क्या कहती है, आपके लिए कौन सा शुभ नंबर है, आपके लिए कौन सा शुभ नाम है, किस अक्षर वालों से दोस्ती, किस अक्षर वालों से साझेदारी, किस अक्षर वालों से भाग्योदय, किस अक्षर वालों से विद्यार्जन। आप विदेश में जाकर विद्यार्जन करेंगे कि भारत में रहेंगे, कि विदेश में उद्योग धंधा करके फिर भारत आ जाएंगे, कि भारत में बैठकर ही विदेश से कमाई करेंगे। क्या क्या योग है आपकी कुंडली में, सारी चीजों को जानने के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी जो ऑनलाइन पूजा कराने वाले हैं हमसे, जो हमेशा मार्गदर्शन लेते रहते हैं देश विदेश के सभी जातकों के लिए, सभी यजमानों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए मेरा पुनः वंदन अभिनंदन। और भी सत्संगी कोई है, कथा प्रेमी है, कोई भजनानंदी है, भजन आदि का सुनना चाहते हैं तो हमारे एक चैनल और है, उसमें जाकर उसका भी आनंद ले सकते हैं। भागवत आदि का कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं। आने वाले साल में 4 भागवत बुकिंग हो चुकी है। आप भी किसी दोष से पीड़ित हैं विशेष, तो उस दोष को निजात पाने के लिए, बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, हर तरह की उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क साध करके भागवत आदि प्रवचन आदि करवा सकते हैं। उस चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। सभी को मेरा पुनः जय श्री राम।